हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी फार्माकोग्नोसी बी फार्म 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और आज जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड को। तो देखिए पिछली जो वीडियोज़ है ना सारी, यानी कि यूनिट फर्स्ट को आप देख सकते हैं, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें जो हमने बेसिक देखा था ना वो था मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे बन रहे थे। अब जो आगे जो आपका सिलेबस है ना, सिंपल वही सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि यूनिट नंबर सेकंड में देखिए एल्कलॉइड हैं और ये आपके फ्लेवोनॉइड हैं, स्टेरॉइड हैं, वोलेटाइल ऑयल हैं, टैनिन हैं। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहे जाते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे लिए यानी कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। तो इसी वजह से हम फार्माकोलॉजी में इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं ना वो हमारा टॉपिक है, वो है एल्कलॉइड्स, जिसके अंदर आते हैं विंका, राउवोल्फिया, वेलाडोना एंड ओपियम। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर होने वाला है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे इकोलॉजी है, मेडिसिन केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, यूरिस्प्रूडेंस है, तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए जो नोट्स लिखे हुए हैं इनको आप फार्मेसी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आपने डाउनलोड करना है तो वो भी चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं एल्कलॉइड्स होते क्या हैं। देखिए वैसे ना आपने जैसे कि 4th सेमेस्टर में अगर मैं आपको याद दिलाऊँ ना, फार्माकोग्नोसी की जो यूनिट नंबर 4 थी तो उसमें ना एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, वोलेटाइल ऑयल वगैरह जो है उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल वही आपने यहाँ पे रिकॉल ही करना है कि सिंपल हम वर्ड को ना ब्रेक करते हैं कि एल्कलॉइड्स होते क्या हैं। एल्कलो प्लस ऑइड, एल्कलो कहने का मतलब यानी कि एल्कली, यानी कि जो ऐसे कोई भी हमारे सब्सटेंस जिसका नेचर बेसिक होता है या जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। एंड ऑइड्स कहने का मतलब है लाइक या बोल तो अपीरियंस। तो सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं कि यानी कि ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं और वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो हमारे एल्कलॉइड कहे जाते हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें ना तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो सिंपल आप डिफाइन कर सकते हैं कि एल्कलॉइड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which are basic in nature like alkali and they contain one or more nitrogen in heterocyclic ring and show physiological action in body। तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से वो बेसिक भी होते हैं और ये जो है ना हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। अभी जैसे हम एग्जांपल की बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारी मेडिसिन ही होती हैं जो कि प्लांट से मिलती हैं और हमारी बॉडी में काम करती हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये जो है ना 4 प्लांट के नेम दे रखे हैं, बिंका, राउवोल्फिया, वेलाडोना एंड ओपियम। तो इसमें आपने पढ़ना क्या है, यहाँ पे ऊपर डिटेल में दे रखा है कि जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब कि ये प्लांट होते क्या हैं, उनका कंपोजिशन, केमिस्ट्री, यानी कि उनसे कौन कौन से हमारे आप बोल सकते हैं कि केमिकल मिलते हैं या जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, उसके बारे में आपने उनकी केमिस्ट्री यहाँ पे बतानी है। बाकी बायो सोर्सेज यानी कि कहाँ से मिलते हैं, उनकी थेरेपेटिक यूजेस एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम सबको बारी बारी से देखेंगे, उससे पहले सिंपल आपने एल्कलॉइड को समझ लेना है। बाकी ये जो वर्ड है ना एल्कलॉइड सबसे पहले प्रपोज किया था डब्ल्यू मेसनर, जो कि 1819 में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका जो वर्ड है उसका यूज़ किया था। बाकी ये जो एल्कलॉइड है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है, ये हम सारा अच्छे से ना यूनिट नंबर फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। तो सारी पिछली वीडियोज़ को आप जरूर से देख लेना, तभी आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड। एल्कलॉइड कितने टाइप के होते हैं, तो अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें ना ये 2 टाइप के होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड एंड नॉन हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड, यानी कि ऐसे एल्कलॉइड जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। मतलब कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी हमारा हेटेरो एटम हो, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह, तो वो हमारे हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड कहे जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मॉर्फिन है, क्यूनिन है, कैफीन है, निकोटीन है, ये इसके एग्जाम्पल है। बाकी सेकंड हमारे नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या तो एल्कलॉइड। तो ये ना हमारे ऐसे एल्कलॉइड होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर में जो है ना हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है, मतलब कि सारे कार्बन कार्बन ही होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इफेड्रीन है, कोल्चिसिन है एंड कॉनिसिन है। तो ये है आपके एल्कलॉइड और उनका क्लासिफिकेशन। और इसके अलावा देखिए इसको ना आप और भी तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने फोकस करना है ना वो यहाँ पे जो आपके प्लांट दे रखे हैं विंका, राउवोल्फिया, वेलाडोना, ओपियम,
तो उन सभी के देखिए कंपोजिशन, उनकी केमिस्ट्री, उनके बायो सोर्सेज, उनके थेराप्यूटिक यूजेस वगैरह के बारे में बात करनी है। तो सिंपल हम बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा विंका, तो उसका देखिए सबसे पहले आपने सिनोनियम लिखने हैं। सिनोनियम यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक से ज़्यादा नेम से हम कैसे जानते हैं। तो विंका जो होता है ना, उसको हम पेरीविंकल जो नेम है उससे जानते हैं। एक है कैथारेंथस, इसका भी हम यूज़ करते हैं वर्ड का। एंड अगर हिंदी में आपने सुना हो कि सदाबहार का ये फूल है, यानी कि ऐसा फूल जो मतलब कि 12 मासी यानी कि 12 महीने वो खिलता रहता है, तो इसको हम 12 मासी सदाबहार जैसे नेम से भी मतलब कि इंडियन लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, या उसको इस तरीके से हम बुलाते हैं। तो ये है इसके सिनोनिम। बाकी अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें कि जो विंका जो होता है, अगर उसके प्लांट के नेम की बात करें तो वो होता है कैथारंथस रोसियस। ये हमारा साइंटिफिक नेम है और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसिया। तो ये फैमिली और बायोलॉजिकल सोर्स आपने ज़रूर से ध्यान रखने हैं, ये 2 मार्क में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसी जो प्लांट जो होता है कैथारंथस रोसियस को हम विंका रोसिया भी बोलते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसके जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में, मतलब कि अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड देखें तो किस किस कंट्री में ये प्लांट मिल जाता है। तो लिखा है कि इट इज़ इंडिजीनियस टू मडागास्कर आइसलैंड, मतलब कि ये जो आइसलैंड है मडागास्कर, तो वहाँ पे नॉर्मली पाया जाता है आइसलैंड पे। एंड अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ इसको हम कल्टीवेट करते हैं, तो साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इन सभी देशों में ना हम इसको कल्टीवेट करते हैं, मतलब कि मेडिसिनल वैल्यू के पर्पज से। तो यह है जियोग्राफिकल सोर्स। अब बात करते हैं इसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि अगर हम इस प्लांट को देखते हैं बाहर से तो कैसे इसकी पत्ती नज़र आती है, कैसे इसका फूल नज़र आता है, कैसी खुशबू होती है, कैसा ये दिखता है, तो वही जो है ना कैरेक्टरिस्टिक आपने यहाँ पे लिखने होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे आपको इमेज दिखा देता हूँ कि ये ऐसा दिखता है, और वही जो कलर है, वही जो सुगंध है, वही सारी जो बातें हैं ना वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कलर के बारे में। तो कलर की बात करें तो इसके जो पत्ते होते हैं, लिप्स होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, आपने अभी इमेज में देखा होगा। रूट्स यानी कि जो जड़ें जो होती हैं वो पेल ग्रे, हल्की ग्रे कलर की ये होती हैं। और फ्लोवर जो होता है वो पर्पल या पिंकिश वाइट कलर का होता है। तो ये ना आपने देखिए इमेज जो है जो मैंने दिखाई है, तो वही आपने दिमाग में फीड करनी होगी और उसी से सारी चीज़ें आपने रिकॉग्नाइज करनी होगी। बाकी जो ऑर्डर जो होती है ना वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब है कि इसकी ना स्पेशल खुद की एक अलग सुगंध होती है, जिसको अगर आप सूंघ लोगे तो दोबारा अगर आपको कभी सूंघाया जाता है तो आप उसी से इसको पहचान लोगे। तो लिखा है कि स्पेशल स्मेल ऑफ कंपाउंड ऑफ देयर ओन बाई विच दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट। तो ये विटर होता है। अगर हम पत्तों की बात करें तो वो सिंपल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, शाइनी होते हैं। मतलब कि एवरग्रीन वो सदाबहार होते हैं और थोड़े चमकीले होते हैं, उन पर चमक होती है। फ्लोवर की बात करें तो हमारा हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि वो द्विलिंगी होता है, मेल फीमेल दोनों जो चीज़ें हैं वो वहाँ एक साथ मिलती हैं। और वो पैडिसैलेट होता है, यानी कि डंठलदार होता है। लास्ट में बात करते हैं फ्रूट के बारे में। तो ये जो है ना फॉलिकल्स होते हैं उसमें, और कई सारे ब्लैक सीड पाए जाते हैं। तो ये जो है इसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि अगर आप इसको बाहर से देखते हैं। और इसके बाद देखिए बात करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इससे कौन कौन से केमिकल या बोलते कौन कौन से एल्कलॉइड मिलते हैं। तो इससे ना अबाउट 150 एल्कलॉइड जो है ना वो आइसोलेट किए जा चुके हैं विंका से। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, वो है यहाँ पे जो दे रखे हैं, उनको हम इंडोल एल्कलॉइड बोलते हैं। तो इसके अंदर आते हैं विनक्राइस्टिन, विनब्लास्टिन। विनक्राइस्टिन और विनब्लास्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो कि एंटी कैंसर होती हैं, कैंसर को ठीक करने का काम करती हैं। ये नेचुरल ड्रग हैं, प्लांट से मिल रही है, मतलब कि इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे इसमें है आपका नेक्स्ट वो है विंडेसिन और बिनोरेलेपिन। तो ये है हमारे इंडोल एल्कलॉइड। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, यानी कि एल्कलॉइड हैं, वो हमारी एजमेलिसिन और सरपेंटिन है, लोक्रेनिन है और टेट्राहाइड्रोस्टोनिन है। तो ये सारे जो ना एल्कलॉइड हमको कहाँ से मिलते हैं, विंका से मिलते हैं। अभी हमने इनकी मेडिसिनल वैल्यू की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो विनक्राइस्टिन और विनब्लास्टिन जो है, अगर ये पूछा जाता है ना तो मतलब कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है, या बोलते 2 मार्क्स में आ जाता है या 7 मार्क्स में आ जाता है, तो उसकी ना स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करनी होती है। तो ये जो ना स्ट्रक्चर देखिए विनक्राइस्टिन और विनब्लास्टिन दोनों की है, बस इसमें अंतर ये है जिसके जहाँ पे R1 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम R1 = CH3 यानी कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये जो है आपका विनब्लास्टिन कहा जाएगा। और अगर वहीं पर अगर हम CHO यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा विनक्राइस्टिन कहा जाएगा। तो ये इमेज है इसकी, यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, मतलब कि कहाँ कहाँ जो हमारे एल्कलॉइड हैं जो इससे ऑब्टेन होते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं।
पहला है देखिए विनब्लास्टिन, जो कि हमारा एंटी ट्यूमर एल्कलॉइड होता है, जो कि हॉकिंस डिसीज मतलब कि साइंटिस्ट का नेम है, यानी कि एक टाइप का हमारा कैंसर होता है इम्यून सिस्टम का या तो लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर जो होता है उसको हम हॉकिंस डिसीज के नाम से जानते हैं। तो ये उसको ट्रीट करने का काम करता है। एंड सेकेंड आपका विनक्रास्टिन जो है वो ल्यूकेमिया यानी कि जो ब्लड कैंसर जो हो जाता है बच्चों में, ये उसको ठीक करता है। और इसका जो फ्लोवर जो होता है यानी कि पत्ते मतलब कि फूल जो होते हैं, तो वो जो है एज ए परगेटिव और लैक्सेटिव काम करते हैं, मतलब कि जो आपका मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, तो उसको ये ठीक करते हैं। नेक्स्ट है विंका ऑल्सो यूज एज गार्गल, ये जो है ना मुंह को साफ करने के लिए एज ए गार्गल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और इसका जो यूज़ है ना एज ए हाइपोटेंसिव और एंटी डायबिटिक एक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर को कम करता है एंड साथ के साथ ये जो है ना एंटी डायबिटिक एक्शन भी शो करता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ना सारे जो प्लांट यहाँ पे दे रखे हैं, विंका, राउवोल्फिया, वेलाडोना, ओपियम, सभी के बारे में आपने यही सारी बातें लिखनी है। तो अब हम सेकंड की बात करते हैं, वो है राउवोल्फिया। तो राउवोल्फिया की बात करें, इसका जो सिनोनेम है उसको हम राउवोल्फिया रूट भी बोलते हैं, और जो अदर जो नेम अगर हम हिंदी की बात करें इसको ना सर्पगंधा बोलते हैं। सर्पगंधा बोले तो इसकी जो रूट जो होती है ना, मतलब कि जड़ें जो होती हैं वो सांप की तरह होती हैं, मतलब कि उनकी कुछ स्ट्रक्चर मिलती जुलती होती है। तो इसको हम स्नेक रूट या सर्पगंधा बोलते हैं, और इसको छोटा चांद भी बुलाते हैं, और सर्पेंटिनर रूट के नेम से भी जानते हैं। तो ये है इसके सिनोनिम। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो इसका जो प्लांट जो होता है उसका जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो है राउवोल्फिया सर्पेंटिना, एंड फैमिली जो है वो है एपोसाइनेसिया। तो ये दो चीज़ तो आपने जरूर से ध्यान रखनी है, सिंपल 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि राउवोल्फिया किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो सिंपल वो आपने पूरा मतलब कि साइंटिफिक नेम बताना होगा। तो यह है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। बात करते हैं जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब कि कहाँ कहाँ ये मिल जाता है। तो राउवोल्फिया आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका। तो एशिया में, अमेरिका में और अफ्रीका में मिल ही जाता है। जैसे कि कॉमर्शियल अगर हम बात करें तो ये इंडिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, अमेरिका में, यहाँ पे जो है कल्टीवेट किया जाता है। तो यह है राउवोल्फिया के बारे में। और इसके अगर हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखें, मैं आपको इसकी इमेज आपको शो कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, मतलब कि किस कलर का दिखता है ये, इसके पत्ते, इसकी जड़ें वगैरह, ये कैसी खुशबू देता है, ऑर्डर कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है, साइज कितना है, शेप कैसा है, वो सिंपल सी बातें लिखनी है। तो कलर की बात करें, अगर हम रूट की बात करें तो रूट का जो कलर जो होता है वो ग्रेस येलो होता है, ग्रेस येलो या फिर ब्राउन कलर का। एंड बाकी जो वुड जो लकड़ी जो होती है वो पेल येलो कलर की होती है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर लेस होता है ये। टेस्ट की बात करें तो विटर होता है। साइज की बात करें तो अबाउट 10 to 18 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी कि 10 से 18 सेंटीमीटर लंबा, और 1 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर में थोड़ा ही मोटा होता है। ठीक है। एंड शेप की बात करें तो रूट जो है ना इसकी सब सिलेंड्रिकल होती है। तो ये है आपका राउवोल्फिया के बारे में। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से एल्कलॉइड मिलते हैं, तो इससे भी कम से कम 30 इंडोल एल्कलॉइड मिलते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसका जो मेन जो एल्कलॉइड होता है वो हमारा रेसेरपीन होता है। अभी हम इसका यूज़ भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एजमोलिन, एजमेलिसिन, रेसेरपीन, सरपेंटिन, सरपेंटिनिन, रेसेरपिनिन, रेसिनामिन और योहिम्बिन। तो ये जो ना सारे हमारे एल्कलॉइड जो है इनकी मेडिसिनल वैल्यू है, हम बारी बारी से यहाँ पे देखते हैं। तो जो रेसरपिन जो होता है ना वो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है, मतलब कि अगर हम उसको ले लेते हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। सेकंड है हमारे यहाँ पे एजमेलिसिन जो होता है वो कार्डियोवेस्कुलर जो डिसीज होती है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज, उनको ठीक करता है। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है रेसिनामिन इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव बट इट कॉज मेंटल डिप्रेशन इन हायर डोज। जो हमारा रेसिनामिन जो है उसको भी हम हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी हाई डोज हो जाती है तो उससे जो हमारा ब्रेन है वो जो है ना डिप्रेस हो सकता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। बाकी जो हमारा डेस्पिरिडीन जो है वो एज ए सेडेटिव यानी कि ट्रैंक्युलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसको एज ए हम एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ये है आपका सेकंड प्लांट जो है आपका राउवोल्फिया। अब थर्ड की बात करते हैं वो है वेलाडोना। तो उसका भी सेम वही सारी चीज़ें बतानी। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो वेलाडोना लीफ के नेम से बुलाते हैं, वेलाडोना फोलियम और डेडली नाइट शेड के नेम से बुलाते हैं। तो ये है इसके सिनोनिम। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो जो हमारा प्लांट है वो है एट्रोपा वेलाडोना लिन, एंड फैमिली हमारी सोलानेसिया। तो ये दोनों चीज़ तो आपने ज़रूर से ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम जियोग्राफिकल अगर हम इसके सोर्स देखें तो ये जो है ना इंडिजीनियस होता है सेंट्रल एंड साउथर्न यूरोप में, मतलब कि साउथर्न और सेंट्रल जो यूरोप है उसमें ये नॉर्मली मिल जाता है। अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो इंग्लैंड में और यूएसए में इसको हम कल्टीवेट करते हैं।
और बाकी इंडिया में जो है ना ये हमारा वेस्टर्न हिमालय के बीच में मिलता है, तो पहाड़ों पर ही मिलेगा। ये है आपका वेलाडोना। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर के बारे में, यानी कि इसको अगर हम बाहर से देखते हैं तो किस कलर का नज़र आता है, कैसी खुशबू आती है, कैसे टेस्ट होता है। तो पहले ना आप इसकी इमेज देख लो कि दिखने में कैसा होता है। बाकी बात करें इसके जो पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन या ब्राउनिश ग्रीन होते हैं। फ्लोवर की बात करें तो पर्पल मिलेगा या येलोइश ब्राउन होंगे। और फ्रूट की बात करें तो ग्रीन या ब्राउन कलर के होंगे। तो यह है कलर के बारे में। बाकी जो ऑर्डर जो होती है ना वो थोड़ी स्लाइट होती है, मतलब कि ज़्यादा खुशबू या जो भी है इसमें सुगंध नहीं आती है। और वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कि खुद अपनी एक अलग ही होती है। एंड टेस्ट की बात करें तो बिटर एंड एक्रिड यानी कि तीखा होता है। एंड साइज़ की बात करें यानी कि जो पत्ते जो होते हैं, फ्लोवर जो होते हैं, फ्रूट जो होते हैं, उनका कितना साइज़ होता है। तो पत्तों की बात करें तो 5.25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2.5 से 12 सेंटीमीटर जो है ना वाइड यानी कि चौड़े होते हैं। फ्लोवर जो होते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 1.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। ऐसे फ्रूट जो होते हैं वो 10 सेंटीमीटर के डायमीटर में होते हैं। तो यह है इसका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। एंड अगर बात करें इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट, मतलब कि कौन कौन से ऐसे एल्कलॉइड मिलते हैं, तो जो मेन जो एल्कलॉइड मिलते हैं ना उनमें 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि हायोसामिन एंड एट्रोपिन, हायोसिन एंड होमोट्रोपिन। तो इसमें ना देखिए चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो अदर और हैं इसमें वो है देखिए बेलाडोनिन एंड सियोपोलेटिन, पायरिडीन एंड एन मिथाइल पायरोलिन। तो इनके बारे में देखिए बात करते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए पहला लिखा है कि वेलाडोना इज यूज्ड एज सेडेटिव। इसको हम एज ए सेडेटिव यूज़ करते हैं टू स्टॉप ब्रोंकियल स्पाज्म इन अस्थमा। जो अस्थमा जो हो जाता है, वूपिंग जो कफ वगैरह होती है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपको कोल्ड यानी कि थोड़ी सर्दी हो गई है या आपको ना फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप एज ए रेमेडी के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पार्किंसंस की जो डिसीज होती है, ब्रेन डिसऑर्डर जो होता है, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। और वेलाडोना जो है ना वो एज ए ऑइंटमेंट जो है ना वो स्किन पे अप्लाई किया जाता है, या वो जॉइंट में जो पेन होता है या नर्व में जो पेन होता है ये उसको ठीक करता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है इट इज़ यूज टू रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ स्वेट, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस एंड स्पाज्म। तो ये जो है ना इन सभी के सिक्रेशन को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड बाकी लास्ट में कि जो ओपियम या फिर क्लोरल हाइड्रेट की पॉइजनिंग हो जाती है, उसके हम ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो उनके लिए ना ये एज ए एंटीडोट भी काम करता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है वेलाडोना। नेक्स्ट में लास्ट आपका बचा हुआ है ओपियम। तो ओपियम यानी कि जो अफीम वगैरह जो होता है। तो बात करें सिनोनिम की तो इसको हम रो ओपियम बोलते हैं या ओपियम पॉपी के नेम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसकी जो फैमिली जो होती है वो पेपाबेरेसिया होती है। एंड प्लांट जो होता है वो पेपाबिर सोमनीफेरम लिन, ये जो है ना प्लांट का नेम है। तो ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। बाकी जियोग्राफिकल अगर हम सोर्स की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, रसिया, तुर्की, ईरान, इन जगहों पे ये मिल जाता है। एंड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी जो सुगंध जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो अलग ही होती है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक होती है। टेस्ट जो है ना इसका बेटर होता है। तो ये इसके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर हैं। बाकी इसकी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा कि दिखने में कैसा होता है। एंड नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो इससे ना देखिए 30 एल्कलॉइड तक इससे हमने आइसोलेट कर रखे हैं, लेकिन 6 जो है ना वो बहुत ही मेजर है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जिसकी मॉर्फिन है, कोडीन है और थियाबिन है और नार्कोटीन जिसको हम नोस्कैपिन भी बोलते हैं, नार्सिन है और पेपाबेरिन है। तो मॉर्फिन, कोडीन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। मॉर्फिन जो हमारा एज ए पेन किलर काम करता है, तो ये जो है ना हमारे ब्रेन पे काम करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जब हमको दर्द होता है ना तब इसका हम यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ है देखिए इट इज़ यूज्ड एज हिप्नोटिक एंड सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक बट हैव एडिक्शन प्रॉपर्टी। इसके ना हमें एडिक्शन हो जाता है, तो इस वजह से ना ये बहुत ही इस पर प्रतिबंध लगे होते हैं, बहुत ही कम ही यूज़ करते हैं। या फिर बोले तो जब बहुत ही सीवियर पेन होता है तभी हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है कोडीन। तो कोडीन जो है ना वो हमारे ना जो हमारी एंटीटसिव जो हमारी कफ सिरप होती है, मतलब कि जब हमको ड्राई कफ हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में इसका हम यूज़ करते हैं। थर्ड है पेपाबेरिन जो कि हमारा स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। लास्ट में है नार्कोटीन जो कि हमारा कफ प्रिपरेशन में ही यूज़ किया जाता है, जो कि कफ को सप्रेस करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ना हमारे चारों जो यहाँ पे प्लांट थे, विंका, रावोल्फिया, वेलाडोना, ओपियम, वो हमने कवर कर लिए हैं। बाकी जो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें हम फ्लेवोनोइड और फिनाइल प्रोपेनोइड्स के बारे में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।